नमस्कार। आज हम हैं आगरा ज़िले में और जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हम आए हैं यहाँ पर मिलने हमारे प्रगतिशील किसान श्री विनीत तोमर जी से। यह हमारे प्रगतिशील किसान हैं और हम जानेंगे 5 आलू के लाभ के बारे में। वह किस प्रकार इस लाभ को ले रहे हैं और अपनी आलू की खेती में उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम चलते हैं हमारे प्रगतिशील किसान के पास में। नमस्कार विनीत जी। नमस्कार जी। विनीत जी, हम चाहेंगे कि आप पहले अपना परिचय दीजिए। ये मेरा नाम विनीत तोमर है। मैं गांव गढ़ी जान सिंह से बिलोंग करता हूं और डिस्ट्रिक्ट आगरा, तहसील फतेहाबाद। विनीत जी, आप थोड़ा सा, जैसे मैंने कई बार देखा कि आपके पास बहुत सारे किसान भाई आते हैं, बैठते हैं, तो आपके क्या अनुभव हैं अपने क्षेत्र के बारे में, अपने बारे में, तो प्लीज़ आप हमारे लिए साझा करिए। देखिए, मैं वैसे पेशे से डॉक्टर हूं, तो सभी लोग आते हैं, बैठते हैं। जो है खेती बाड़ी के बारे में तो ज़्यादा ही चर्चा होती है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है किसान बाहुल्य क्षेत्र है ज़्यादा तरीके से। तो ज़्यादा तरीके से आलू की खेती जो है उस पर ज़्यादा चर्चा होती है और लोग आके पूछते हैं कैसे कैसे क्या क्या यूज हो रहा है। अच्छा, तो आप खेती के बारे में भी आपकी ज़्यादा चर्चा होती है। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आलू की आपने बात करी, आलू की खेती आप करते हैं, तो आलू में आप थोड़ा सा हमें बताइए कि हमारे क्षेत्र के, आगरा क्षेत्र के, क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें आलू में दिखाई देते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, जैसे कि सही टाइम पर इसकी बुआई होना। दूसरी बात यह है कि इसमें सही टाइम टेबल पर जैसे खाना देना, जैसे अपन लोगों को भूख लगती है तो उसी टाइम पर हमें खाना खाना चाहिए, उसी तरीके से। और आलू को देखते हुए कि अब इसको क्या नीड है। जैसे बुआई जो है इसकी 20 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक मतलब ज़्यादा तरीके से कर लेनी चाहिए। ये है, इसका क्लाइमेटिक बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। और दूसरा ये है कि जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, तो जिस तरीके से मैं अपने पेशेंट को ट्रीट करता हूँ, उसी तरीके से मैं अपने खेतों को करता हूँ ट्रीट। इसी वजह से मेरे क्षेत्र के जो लोग बाग हैं, किसान हैं, वो हमसे आके अपने अनुभव साझा करते हैं कि भाई डॉक्टर साहब क्या यूज कर रहे हैं आप। तो हम उनसे बताते हैं कि देखो भाई, टाइम टेबल पर अपना ये खाद के खेतों में अपना खाद लगाते रहो। अच्छा विनीत जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने अभी बताया कि आपके क्षेत्र के लोग, आपने खाद का भी जिक्र किया, खाने का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खाद आप किस तरह प्रयोग करते हैं, कौन सी खाद डालते हैं? देखिए, हम जो खाद यूज करते हैं, ऑर्गेनिक भी खाद यूज करते हैं और आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें भी यूज करते हैं। ज़्यादा तरीके से जो यूज किया है पहले जो है डाई है, पोटास है और आपके और भी केमिकल्स रहते हैं। लेकिन अब हमें 2-3 साल से जैसे मालूम हुआ है, रिजल्ट्स देखे हैं, तो उसमें जैसे मोजेक का हमें पता चला, तो मोजेक के बारे में हमने जानकारी ली। तो अब इस बार हमने यूज किया, हमारे दुकानदार हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब इसे आप यूज कर सकते हैं, के-मैक। तो के-मैक भी यूज किया है। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा विनीत जी, जैसे आपने के-मैक का जिक्र किया, तो आप अपने आलू की खेत में कितना उत्पादन ले पा रहे हैं? और फिर मैं आप थोड़ा सा बताइए उसके बाद में कि के-मैक का आपको क्या बेनिफिट मिला है, तो आपका उत्पादन कितना है अभी? देखिए, ऐसा है कि पिछली साल जैसे हुआ था हमारा उत्पादन, पहले तो होता ही था जो भी होता था, लेकिन जब से हमने किया है ये, पहले अपना जो है लगभग 300 से 350 पैकेट पर एकड़ के हिसाब से निकलता था। अच्छा। लेकिन इस बार हमने सही तरीके से के-मैक है और आपका पोटास है और DAP है, इसी का मोजेक का यूज किया है, तो उसको हम देख पा रहे हैं 450 से 450 के बीच, मतलब 1 एकड़ में पैकेट निकल रहा है। और आलू में चमक भी बहुत अच्छी है। अच्छा, साइज भी बेटर है जी ज़्यादा। जी, तो विनीत जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा आपका उत्पादन बहुत अच्छा है और ये बढ़ रहा है, लगभग 100 से 150 पैकेट अधिक आपने इस बार लिया है, और मैं जानना चाहूँगा इसका आप श्रेय किस खाद को देना चाहेंगे या किस चीज़ को देना चाहेंगे जिससे आपका ये उत्पादन बढ़ा है? देखिए, ऐसा है कि जब हम आलू की बुआई कर रहे थे, उस समय ही हमारे जो दुकानदार भाई हैं, भोलू तोमर, तो उन्होंने हमें बताया इस बार जो है के-मैक यूज करके देखो। उसको हमने यूज किया। उन्होंने बताया कि इससे जो है आलू की जो पैदावार है वो ज़्यादा होगी, और तत्वों के बारे में ही बताया, जैसे मैग्नीशियम है, पोटास है, सल्फर है, इसकी मात्रा इसमें भरपूर मात्रा में
जिससे आलू का जो तना है वो हरा रहेगा। वैसे आप देख भी सकते हैं, जैसे हमारे खेतों का भी आलू खुद ही रहा है। लगभग इस समय आलू जो है मेरा 120 दिन का हो गया है, अभी भी आलू जो है हरा है, उसके तना जो है। तो हमें तो ज़्यादा तरीके से जो हमारे दुकानदार भाई ने बताया था उसी का ज़्यादा इफेक्ट महसूस लग रहा है। अच्छा जी। तो आपको वो जो उन्होंने बात जी, बताई जी, वो जी। आपको देखने में नहीं, उसको देखने मिल रही महसूस है। हुआ? नहीं, ओके। बिल्कुल मिल रही है। अच्छा विनीत जी, तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे देश के जो आलू के किसान भाई हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हैं, वह थोड़ा बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आलू की बुआई है उस समय बीज का चुनाव अच्छा करें, अच्छे क्वालिटी के खादों का यूज करें और सही समय पर उसमें दवाई का छिड़काव है और उसमें जैसे पानी है, ये सब यूज करें सही समय पर और उच्च गुणवत्ता वाले खादों का इस्तेमाल करें। जैसे मैं तो यूज कर रहा हूँ और भी हमारे क्षेत्र के किसान यूज कर रहे हैं। मोजेक में पोटास है, DAP है और K-मैग है। और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि K-मैग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद विनीत जी, आपने हमारे देश के किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की। और देखिए किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विनीत जी जैसे प्रगतिशील किसान सही रूप से खादों का चुनाव करके उनका उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर चलेंगे अपने एक और प्रगतिशील किसान के पास और जानेंगे उन्होंने कैसे अपनी खेती को अपने नए आयाम तक पहुंचाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, मोज़ेक यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके जो भी सुझाव हैं वह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिसको हम आगे आप तक पहुंचा सकें, सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।